हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल द यूपीएस एकेडमी। कैसे आप सब लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। देन नाउ वी विल गोइंग टू स्टार्ट माय क्विक रिवीजन टू द प्रीवियस चैप्टर्स। हमने जो भी चैप्टर दोस्तों इसके पहले पढ़ा है, हम आज के सेशन में उसको एक क्विक रिवीजन के माध्यम से जो है उसको देखेंगे। सेंटेंसेस के माध्यम से हम क्विक रिवीजन करेंगे कि कैसे चीज़ों को हम इम्प्रूव करते हैं। हमें क्वेश्चंस मिलते हैं तो कैसे हम क्वेश्चन में जो एरर्स होते हैं उनको ढूंढते हैं, और इसी सेंटेंसेस के माध्यम से दोस्तों आपको सारी चीज़ें निकाल हो जाएंगी। अगर आपने हमारे चैनल पर जो है सारी वीडियोस अगर आपने अच्छे से देखे हैं तो हमें उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि ये क्विक रिवीजन आपके लिए बहुत ही बेहतर और बहुत ही यूज़फुल साबित होने वाला दोस्तों। तो बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं अपना क्विक रिवीजन, ठीक है। तो पहला चीज़ है, देखते हैं, लिखा है फाइंड आउट कॉमन प्रॉपर कलेक्टिव एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो पहला जो क्वेश्चन हम लिए दोस्तों उसमें हमें क्या करना है, जो हमारे सेंटेंसेस दिए हुए हैं इसमें से हमें नाउन के जो है पार्ट्स, यानी कि कॉमन प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट इस कलेक्टिव, इस तरह के जो हमारे पार्ट्स जो हमने पढ़ाए हैं उनको हमें इसमें फाइंड आउट करना है, ढूंढना है, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं। पहला सेंटेंस है ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। पहले चीज दोस्तों हमने पढ़ा था सेंटेंस पढ़ा था ना। सेंटेंस किसे कहते हैं, बताइए। कई वर्ड्सों के मेल से जब हमें एक लॉजिकल मीनिंग निकल कर आती है तो क्या कहलाती है? सेंटेंस कहलाती है। तो देखिए ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, इसका मतलब क्या हो गया कि हमेशा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो, ठीक है। और ये किस प्रकार का सेंटेंस हो गया बताइए? ये इंट्रोगेटिव हो गया या इंपरेटिव हो गया, एक्सक्लेमेटरी हो गया या ऑप्टेटिव हो गया, या फिर असर्टिव हो गया? बताइए क्या है इसमें से? तो ये हो गया हमारा असर्टिव। क्यों? क्योंकि यह एक स्टेटमेंट है और असर्टिव में ये अफर्मेटिव है, ना कि नेगेटिव है। क्लियर हो गया दोस्तों? तो चलिए देखते हैं। हम इसमें फाइंड आउट करेंगे नाउन। सबसे पहले तो नाउन देखना, नाउन क्या है। चलिए, ऑलवेज है नहीं, स्पीक है नहीं, द है नहीं, ट्रुथ। अब सर कहेंगे सर कैसे कह रहे हैं, ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, ये कैसे होगा? तो चलिए, ऑलवेज जो है दोस्तों ये एडवर्ब में आता है, जब हम आगे पढ़ाएंगे उसमें आपको क्लियर होगा। स्पीक ये हमारा वर्ब है, द हमारा जो है ये आर्टिकल के अंदर का आता है दोस्तों। तो बचा हमारा ट्रुथ। ट्रुथ क्या है? यह है हमारा नाउन है। क्या है? नाउन है। नाउन है, लेकिन कौन सा नाउन है दोस्तों बताइए? तो ट्रुथ जो है हमारा ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्यों दोस्तों, कैसे पता चला? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे पता चला, हमने बताया था, रिकॉल करिए दिमाग में अपने, कि इट हैज नो शेप, नो कलर, नो साइज, ठीक है। एंड इट्स डिपेंड ऑन क्वालिटी, सिचुएशन और स्टेट्स, फीलिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब पे होते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा ट्रूथ है ये किसके अंतर्गत आएगा? ये आएगा क्वालिटी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा? क्वालिटी। तो ये क्वालिटी बता रहा है, इसलिए ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इज दैट क्लियर दोस्तों? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आवर क्लास कंसिस्ट ऑफ 20 पीपल्स। आवर क्लास बताइए दोस्तों, फटाफट बताइए, रिकॉल करिए मन में। चलिए हम देखते हैं। आवर क्लास, यहां पे एक हमें क्लास मिल रहा है, दूसरा क्या मिल रहा है? प्यूपिल्स मिल रहा है दोस्तों। और ये आवर क्या है? पॉजेसिव केस। हाँ सॉरी, हमने जब केस पढ़ा था तो केस में हमें मिला था, ये क्या मिला था? पॉजेसिव केस मिला था। तो इसको वही हम आगे देखेंगे। क्लास कंसिस्ट हमारा ये वर्ब हो गया, ऑफ जो है ये हमारा आर्टिकल हो गया, 20 ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गई, प्यूपिल जो है ये हमारा नाउन। चूंकि हमें नाउन देखना है यहाँ पे तो हम इसको देखते हैं। हमें दो मिले हैं, एक क्लास मिला है, एक प्यूपिल मिला दोस्तों। तो बताइए कौन कौन सा नाउन होगा, फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। कलेक्टिव। कैसे कलेक्टिव होगा? कि कई बच्चों के मिलने से क्या बनता है? कलेक्शन से, कई बच्चों के ग्रुप से ये हमारा क्लास बनता है। क्या बनता है? क्लास, यानी कि कक्षा। प्यूपिल क्या हो गया दोस्तों? जब कई प्यूपिल मीन्स होता है प्यूपिल मीन्स होता है शिष्य या छात्र। जब कई छात्र इकट्ठा होंगे तो प्यूपिल्स, ठीक है, क्या हो जाएगा? प्यूपिल्स, यानी कि इसका हो जाएगा छात्रों। कई स्टूडेंट्स समझिए, तो ये हो जाएंगे हमारे क्या? कॉमन नाउन हो जाएंगे। क्लियर हुआ दोस्तों? ये हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया, ये कॉमन नाउन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। द एलिफेंट हैज ग्रेट स्ट्रेंथ। एलिफेंट क्या है दोस्तों? यहां पे हमें नाउन मिल गया, और अगला हमें क्या मिला? हैज मिला नहीं, ग्रेट मिला नहीं, स्ट्रेंथ मिल गया। क्या मिल गया? स्ट्रेंथ। क्यों?
अब द ये आर्टिकल हैज क्या है, यहाँ पे है मेन वर्ब का काम कर रही है। ग्रेट क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ भी हमारी एडजेक्टिव का काम करेगी, तो ग्रेट जो है हमारा एडवर्ब का काम करेगा। कैसे करेगा वो आगे हमारे साथ बनी रहिएगा, आगे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जब अगला चैप्टर हम पढ़ाएंगे तो, ठीक है। एलिफेंट, स्ट्रेंथ, अगर ये हमारा दोस्तों नाउन है तो ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अगर एडजेक्टिव के रूप में इसको लेंगे, क्योंकि इसके बारे में बता रहा है, तो ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ये कहीं ना कहीं अपने प्रवृत्ति, अपने नेचर के हिसाब से ये काम करती हैं। ये आगे की चीज़ है दोस्तों, ये आगे हम बताएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ हमारा नाउन है। कौन सा नाउन है दोस्तों स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ कौन सा नाउन है? क्वालिटी बता रहा है ना ये, बताइए। तो ये हमारा क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, जो अभी हमने यहाँ पर बताया था। एलिफेंट क्या हो गया दोस्तों? ये कॉमन नाउन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? कॉमन नाउन में आ जाएगा। क्यों? अब हाथी कौन सी हाथी है ये तो नहीं क्लियर हो पा रहा है, इसमें सारी हाथियां एक साथ आ गई, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा कॉमन नाउन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, द गोदावरी ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स एवरी ईयर्स। देखिए दोस्तों, एक नाउन हमें ये मिल गया गोदावरी, ये हमारा आर्टिकल हो गया। ओवरफ्लोज ये हमारा वर्ब हो गया। इट्स हमारा क्या हो गया बताइए? ये प्रोनाउन हो गया। और बैंक हमारा क्या हो गया दोस्तों? एक ये नाउन मिल गया। एवरी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गई। ईयर क्या हो गया दोस्तों? ये हमारा एक नाउन हो गया। चलिए, गोदावरी और बैंक्स और ईयर्स, ये तीन नाउन हमें सेंटेंस में मिले हैं। तो गोदावरी में देखेंगे, गोदावरी ये किसी का नाम है दोस्तों ना, क्या बता रहा, किसी का नाम है ये, तो नाम क्या हो जाएगा? ये हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। और अगला देखते हैं बैंक्स। बैंक्स मतलब किनारा। अब किनारा क्या, एक काउंटिंग तो कोई है नहीं, बहुत लंबा चौड़ा किनारा होगा ना। कह रहा है कि गोदावरी ओवरफ्लोज इट्स बैंक, यानी कि अपने किनारों पर। अब ऐसा तो है नहीं कि गोदावरी किसी एक शहर के किनारों पर ओवरफ्लो हो गई, बाकी जगह गोदावरी का मतलब गोदावरी शांत है, तो ऐसा तो है नहीं, वो अपने सभी किनारों पर आएगी दोस्तों। ये हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। एवरी ईयर्स, एवरी ईयर्स मतलब क्या हो गया दोस्तों? प्रत्येक वर्ष, मतलब हमेशा, कईयों वर्ष, ठीक है दोस्तों। ये भी यहाँ पे हमारा कॉमन हो जाएगा, ये कॉमन नाउन हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, एक चीज और देखिए, हमने बताया था कि जहां भी प्रॉपर नाउन आपको मिलेगा, प्रॉपर नाउन के जो लेटर होगा पहला, वो कैसा होगा बताइए? कैपिटल में होगा। तो ये देखिए यहाँ पे कैपिटल में है ना। हाँ, आगे देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक नाउन ये मिल गए। वॉज हेल्पिंग वर्ब हमारा यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है। द फर्स्ट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया, पीएम हो गए, और इंडिया ऑफ वो लग गया, प्रीपोजिशन लग गया। चलिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये कौन से हो गए? किसी का नाम है दोस्तों ना, ये किन्हीं का नाम है, किन्हीं के जो है डिनोट कर रहा है किस, तो ये हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। इसको बताने की जरूरत है नहीं। क्लियर हो गया? अगला हमारा है पीएम। पीएम क्या है दोस्तों? बताइए फटाफट, पीएम क्या है बताइए जल्दी। पीएम बताइए। ये हो गया कॉमन, क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। कैसे कॉमन नाउन हो गया? कैसे कॉमन हो गया? किसी की पद को, किसी की पोस्ट को बता रहा है, जरूरी नहीं कि यही पीएम है। इस पोस्ट पे कईयों लोग आते हैं, ठीक है दोस्तों, एक एक करके, एक के बाद कई लोग आते हैं। तो कई लोग जब आते हैं उस चीज पर, तो उन लोगों को इन्हीं नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक साथ नहीं आते, अलग अलग आते हैं, लेकिन नाम से, इन्हीं नाम से जाना जाता है। इसलिए क्या हो गए, ऐसा नहीं कि आए तो पीएम हो गए, इनके बाद इसी पोस्ट पे दूसरे हैं तो उनको किसी और नाम से जाना जाएगा, उनको भी पीएम नाम से ही जाना जाएगा। अगला हमारा इंडिया। तो इंडिया दोस्तों ये नाम है, आपको पता ही है। तो ये क्या हो गया? हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक। नेक्स्ट है, आवर टीम इज बेटर देन दियर्स। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज है दोस्तों, और बेहतर चीजें मिलेंगी जानने के लिए। देखिए क्या होता है, जरा विचार करिए इसमें कहाँ कहाँ हमको चीजें मिल रही हैं, फटाफट बताइए। आवर टीम
एक नाउन ये मिल गया, और कहाँ मिला, और कहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। चलिए देखिए, आवर ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव केस हो गया, पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। बेटर एडजेक्टिव हो गया, देन ये कंपैरेटिव डिग्री में आता है। दियर्स ये समझने वाली चीज़ है, हम इसको नाउन के लिए अंडरलाइन नहीं कर रहे हैं, तो पहले इसको देख लीजिए। टीम ये हेल्पिंग वर्ब जो है मेन वर्ब के रूप में आई है, इच, इसको छोड़िए। टीम जो है ये कौन सी नाउन हो गई दोस्तों, कलेक्टिव नाउन हो गई। कौन सी नाउन हो गई, टीम कलेक्टिव नाउन हो गई। क्यों, क्योंकि ये हमने बोला था टीम कलेक्टिव नाउन में आती है, ये कई लोगों को मिला करके जो है, कई प्लेयर्स को मिला करके टीम बना है। और डिवाइड वगैरह का रूल आपको पता है, हमने बताया था। चलिए, कह रहा है आवर टीम इज बेटर देन दियर्स। इस चीज को समझिएगा, पॉजिटिव में आया था ना, याद करिए, आवर्स, योर्स, दियर्स, माइन, ये सब मिले थे ना। तो कह रहा आवर टीम इज बेटर देन दियर्स। दियर्स मतलब क्या, यहां पे कहना चाह रहा है बेटर देन दियर टीम कहना चाह रहा। दोस्तों हमने बोला था ना, आवर टीम इज बेटर देन दियर्स टीम। अगर दियर्स, अगर हम एस यहां से हटा दें तो क्या हो जाएगा, दियर टीम हो जाएगा। अगर इस टीम को हम हटा दें, इसकी जगह हम यहां पे एस लगा देते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा दियर्स टीम, यानी कि पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाता है। क्या हो जाता है, ये यहाँ पे पॉजिटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, पॉजिटिव प्रोनाउन है हमारा, क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, दिस रूम इज 30 फीट इन लेंथ। दिस रूम, रूम क्या है, एक नाउन हमारा मिल रहा है, और एक लेंथ जो है ये भी हमारे नाउन में मिल रही है। चलिए देखिए, रूम क्या है हमारा, ये हो गया कॉमन नाउन हो गया। लेंथ कौन सा नाउन हो गया दोस्तों, बताइए। ये लेंथ क्या हो गया, ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्यों, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है, हम इस पर डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। किसके बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या दोस्तों, जिस पर कार्य का प्रभाव पड़ता हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिस पर कार्य का, यानी कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जिस पर कार्य का प्रभाव पड़ रहा हो, वो हमारा होता है ऑब्जेक्ट। चलिए, ऑब्जेक्ट कितने प्रकार हमने देखा था, ऑब्जेक्ट दो प्रकार का हमने देखा था। तो कौन कौन से हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, सेंटेंसेस के माध्यम से देखेंगे। जैसे राम, पहला सेंटेंस है, राम गेव मी अ बॉल। ठीक है दोस्तों, सेंटेंस हमारा राम गेव मी अ बॉल। तो इसमें दो ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं, कौन कौन से, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया, अब उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, एक मी हो गया, एक बॉल हो गया। अब पहचान करेंगे कैसे कि कौन डायरेक्ट है और कौन इनडायरेक्ट है। चलिए, तो जो दोस्तों हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, क्या था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा इनडायरेक्ट, यानी पहला देखते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो था, दूसरा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए, तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों, ये होता है क्या, व्यक्तिपरक, व्यक्ति सूचक होता है। क्या होता है, व्यक्ति सूचक होता है, बताया गया था क्लास में। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, वस्तुपरक होता है या वस्तु सूचक होता है। ठीक है, देखिए, और दूसरा चीज, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हम क्या लगा के प्रश्न करते हैं, होम लगा के करते हैं। क्या लगा के करते हैं, होम। और डायरेक्ट में क्या लगाते हैं, व्हाट लगा के प्रश्न करते हैं। चलिए इसमें देखिए, तो पहले तो हम देखेंगे व्यक्ति सूचक कौन है और वस्तु सूचक कौन है। ये हमारा हो गया वस्तु सूचक, ठीक है, ये हमारा हो गया व्यक्ति सूचक। इससे क्या पता चला, इसे क्या पता चला दोस्तों कि ये इनडायरेक्ट है और ये डायरेक्ट। चलिए नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं कि हम क्वेश्चन करेंगे होम और व्हाट लगा करके। होम लगा के करेंगे किसमें, व्यक्ति सूचक में। चलिए, सॉरी, होम लगा के क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए, यानी कि राम गेव मी अ बॉल, यानी कि होम किसे या किसको, किसको बॉल दिया, राम ने किसको बॉल दिया, राम ने किसको बॉल दिया, राम ने बॉल दिया मुझे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, चलिए इनडायरेक्ट यहाँ भी सही जा रहा है। दूसरा व्हाट है, व्हाट लगा के यानी कि क्या दिया,
राम ने मुझे क्या दिया, राम ने मुझे बाल दिया, यानी कि ये भी सही जा रहा है कंडीशन। थर्ड कंडीशन है कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों वो हमेशा वर्ब के तुरंत बाद आता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब के तुरंत बाद। तो वर्ब हमारी क्या है, गिव, इसके तुरंत बाद आ गया मी, यानी कि इनडायरेक्ट। अब ये क्लियर हो गया कि ये जो है इनडायरेक्ट हो गया और ये क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया। क्लियर हुआ दोस्तों। जब हम पढ़ेंगे नरेशन, क्या पढ़ेंगे, नरेशन पढ़ेंगे दोस्तों, तो नरेशन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बहुत ज़बरदस्त भूमिका निभाएंगे दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त भूमिका। चलिए अभी इसका दूसरा देखते हैं, चलिए दूसरा देखते हैं। जैसे दूसरा सेंटेंस, she gave me आप बुक कर लीजिए, एकदम सिंपल सिंपल ले रहे हैं दोस्त ताकि आपको समझ में आ जाए। मी, एक ऑब्जेक्ट ए मिल गया, एक ऑब्जेक्ट में ए मिल गया, दोनों पर कार्य का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ रहा है। तो कंडीशन के हिसाब से हम देखेंगे, मैच कराइए, व्यक्तिपरक, वस्तुपरक, होम लगा के, किसे, मी को वाट लगा के, वाट मीन्स क्या, क्या मतलब, अ बुक। वर्ब के डायरेक्ट बगल में कौन है, वर्ब के सीधे बगल में कौन, मी। तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट और ये हो गया हमारा डायरेक्ट। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों हम बताना चाहेंगे आपको। जैसे हमने आपसे क्या कहा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तुरंत वर्ब के बाद आता है, ठीक है, वर्ब के तुरंत बाद क्या आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन दोस्तों अगर हम, जरूरी नहीं है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही वर्ब के बाद आए। क्यों, क्योंकि हर रूल का एक अपना एक्सेप्शन होता है, यहाँ पर भी एक्सेप्शन काम कर रहा है। तो हम दोस्तों डायरेक्ट को, अभी तो यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट इसके बगल में, इनडायरेक्ट डायरेक्ट वर्ब के बगल में है, लेकिन अब हम डायरेक्ट को वर्ब के बगल में करके देखते हैं। कैसे करके देखते हैं, चलिए, लेकिन कुछ चेंजेज होंगे। जैसे राम गेव आ बाल टू मी, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। राम गेव, अभी यहां पे क्या था, राम गेव मी, ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट, ठीक है, और उसके बाद डायरेक्ट आता था, लेकिन हमने इसके बगल तुरंत क्या लगा दिया, इनडायरेक्ट को लगा दिया। अब इसको कहां कर दिया, इसके बाद में कर दिया। लेकिन कंडीशन दोस्तों की, जब भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आएगा तो अपने साथ क्या लेकर आएगा, टू लेकर के आएगा। क्या लेकर के आएगा, टू लेकर के आएगा, ठीक है दोस्तों। ठीक उसी प्रकार देखिए, जैसे सी गेव आ बुक टू मी, ये हो गया दोस्तों। देखिए मी आया बाद में, वर्ब का साथ छोड़ा तो अपने साथ क्या लेकर आ गया, टू लेकर के आ गया। इस तरीके से डायरेक्ट हम ए बुक मी नहीं करेंगे दोस्तों, गलत हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इन चीज़ों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए नेक्स्ट, चलिए दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो रिवीजन का टॉपिक है वो है केस। इन सेंटेंसेस के माध्यम से हम दोस्तों केस को रिवाइज करेंगे। बट सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारे पास कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें हमें इम्प्रूव करना है। अगर हम केस अच्छे से पढ़े हैं, अगर हम चीज़ों को ढंग से, हमारी पिछली वीडियोस को ढंग से पढ़े हैं, तो यहाँ पे दोस्तों हम बहुत बेहतर तरीके से इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस हमारे पेपर में आते हैं जहाँ पे हमें एरर ढूंढना होता है दोस्तों, तो उसके लिए रूल्स और नियम्स का आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम कुछ चीज़ जान लेते हैं। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव का जो है, जो उनके प्लेसेस हैं कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ओरली हम जान लेते हैं। जैसे जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा वर्ब के पहले होता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों वो कहाँ आता है, वर्ब के बाद में आता है ज़्यादातर जगहों पे देखने में। वैसे तो देखिए, और दूसरी चीज़ क्या है कि हम थोड़ी एक टॉपिक मिस किए थे दोस्तों, हमें अभी याद आ रहा है कि जब हम पॉजेसिव बनाते हैं, किसी का पोजेशन शो करते हैं, तो अगर सिंगुलर है तो अपॉस्ट्रोफी एस लगा के करते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर वही प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है दोस्तों, ठीक है, तो वहाँ पर हम सिर्फ जो है, प्लूरल है तो लास्ट में एस वगैरह तो मिलेगा ही, तो सिर्फ लास्ट में जो है हम क्या लगाते हैं, अपॉस्ट्रोफी लगाते थे। जैसे हमने बोल दिया बॉयज़, ठीक है, तो यहाँ पर हम सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, अपॉस्ट्रोफी के बाद एस लगा देंगे, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब जैसे हम बोलिए कैट, कैट के पीछे अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे, लेकिन बॉयज़ के पीछे सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे क्योंकि एस ऑलरेडी लगा हुआ है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़
कि नॉन लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को लेकर के है दोस्तों। क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स को लेकर के है। ठीक है, लिविंग जो है, लिविंग थिंग्स है, इसके लिए अपॉस्ट्रोफी एस प्लस, जैसे इसके लिए हम लिख सकते जैसे बॉयज, जैसे बॉयज हॉस्टल, हमने क्या लिख दिया? बॉयज हॉस्टल। ठीक है, बॉयज हॉस्टल लिख दिया हमने। तो इसको लिखा जा सकता है क्या? द हॉस्टल ऑफ बॉयज। ठीक है दोस्तों, ये है लिविंग थिंग्स के लिए। अगर हम बॉयज हॉस्टल लिखेंगे तब भी हमारा सही है, और द हॉस्टल ऑफ बॉयज लिखेंगे दोस्तों तब भी हमारा सही है। ये दोनों तरीके से अलाउ करता है। लेकिन अगर बात हम नॉन लिविंग थिंग्स की करें दोस्तों, इसकी बात करें तो यहाँ पे अब जो है क्या आता है, जैसे यहाँ पर पोजेसिव में अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाते हैं। जैसे अब हम वुड्स टेबल नहीं लगाएंगे दोस्तों, ठीक है ना, लकड़ी का टेबल है तो, लेकिन ये नहीं लगाएंगे, वुड्स टेबल गलत हो जाएगा। क्या लगा देंगे? द टेबल ऑफ वुड्स लगा देंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अपॉस्ट्रोफी जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स के लिए आती है, और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए दोस्तों अपॉस्ट्रोफी नहीं लगती है। ऑफ करके जो हम लगाते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स दोनों के लिए होता है। चलिए, ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी थी। अब हम इसमें देखते हैं, ये हमारे सामने जो सेंटेंसेस दिए हुए दोस्तों ये गलत हैं, हमें इनको सही करना है। चलिए फटाफट देख लेते हैं। जैसे हरी ब्रोक द विंडो, पहले मैंने बताया था ना कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के पहले, क्या ना, वर्ब के बाद आता है, और जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के पहले आता है। देखिए, हरी ब्रोक, हरी ने तोड़ दी द विंडो, खिड़की को, ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, ग्रीन यूज करते हैं। अब इसी विंडो को हमने यहां रख दिया, द विंडो वाज ब्रोकन, यानी कि विंडो तोड़ी गई थी। अब ये विंडो है, आप कहेंगे सर विंडो यहां पे ऑब्जेक्ट है तो यहां भी ऑब्जेक्ट होगा, नहीं, ये हमारा वर्ब है, वर्ब के बाद आ गई विंडो, ये हो गई ऑब्जेक्ट, और ये हमारा वर्ब है, वर्ब के पहले आ गई ऑब्जेक्ट, सॉरी विंडो, तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए नेक्स्ट देखिए, दिस इज राम अम्ब्रेला, बताइए सही है गलत है? गलत है तो कहाँ गलत है, फटाफट बताइए। दिस इज राम अम्ब्रेला, यहां पे लगा देंगे अपॉस्ट्रोफी एस। क्या लगा देंगे? अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे। शायद दिख नहीं रहा होगा, क्लियर, ब्लैक यूज करते हैं, यहां लगा देंगे अपॉस्ट्रोफी एस। अब ये सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, राम ऑफ द अम्ब्रेला नहीं करेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, इट इज अ बॉयज क्लासरूम, यह लड़कों का क्लासरूम है दोस्तों। बताइए इसमें कहाँ गलत हुआ है? इट इज़ अ बॉयज़ क्लासरूम, हम देख रहे हैं गलती यहाँ मिल रही है। कैसे मिल रही है? क्योंकि ये प्लूरल है दोस्तों, तभी हमने बताया प्लूरल में सिर्फ हम क्या लगाते हैं? अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, एस नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ अ करीम्स एंड सलीम्स बेकरी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, इट इज करीम्स एंड सलीम्स बेकरी। जब किसी एक चीज पर कई लोगों का अधिकार हो दोस्तों, किसी एक चीज पर कई लोगों का अधिकार हो, तो वहां पर जब हम लिखते हैं तो जो लास्ट वाला नाम लिखते हैं ना, सिर्फ उसमें अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। ठीक है, लेकिन इस तरीके से करने से इनकी अलग बेकरी है और इनकी अलग बेकरी है, ऐसा शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज करीम्स एंड सलीम्स बेकरी, करीम और सलीम दोनों एक ही बेकरी पर काम कर रहे हैं ना, तो दोस्तों सिर्फ लास्ट वाले में लगेगा, ना कि पहले वाले में। ठीक, तो हो जाएगा इट इज करीम एंड सलीम्स बेकरी। अगर करीम्स एंड सलीम्स बेकरी लिखना होता तो लिखते इट इज करीम्स बेकरी एंड दैट इज सलीम्स बेकरी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखते हैं, इट वॉज योर्स बुक। हाँ देखिए, एक और इंपॉर्टेंट चीज, इट वॉज योर्स बुक दोस्तों, याद करिए पोजेसिव प्रोनाउन जब हम पढ़ा रहे थे, जब ये पोजेसिव प्रोनाउन आता है दोस्तों तो इसके साथ कोई भी नाउन नहीं आता है। समझ में आया? इसको लिखना होगा क्या? कैसे इसको सही करेंगे बताइए? इसको कैसे सही करेंगे? इट वॉज योर बुक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? योर बुक हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे यस लगाएंगे तो इसकी जगह पर सिर्फ और सिर्फ क्या लिख देंगे? योर्स लगा देंगे, बुक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार से ये भी सही हो गया। नेक्स्ट है, दिस इज माइन पेन,
वही चीज़ है दोस्तों, अगर हम माइन लगा देंगे तो इसके साथ हमारा ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, इसके साथ हमारा नाउन नहीं आएगा, क्योंकि एक ही चीज़ के लिए नाउन और प्रोनाउन नहीं आ सकता, आपको पता ही है। तो ये माइन लगा देंगे तो ये पेन यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है। या तो फिर यहाँ पे हम क्या कर दें, अगर पेन को रखना है तो यहाँ पे माई पेन कर दें, नहीं तो यहाँ पे क्या कर दें, इट इज़ माइन कर दे। दोनों कंडीशन में सही हो जाएगा इन दोनों की जगहों पर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है सी लिव्ड इन गर्ल्स हॉस्टल। सी लिव्ड इन गर्ल्स हॉस्टल, सेम वही चीज़ है, गर्ल्स है तो अपॉस्ट्रोफी लगेगा, सिर्फ एस नहीं लगेगा, ये भी सही हो गया। नेक्स्ट है द हॉस्टल ऑफ गर्ल्स इज वेरी गुड। द हॉस्टल ऑफ गर्ल्स इज वेरी गुड, ये दोस्तों सही है। द हॉस्टल ऑफ गर्ल्स यानी कि लड़कियों का जो हॉस्टल है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे ये गर्ल्स हैं तो इज काहे लगा है, आर लगना चाहिए। तो दोस्तों ये इज जो है इसके अनुसार आया है, ये हमारा मेन सब्जेक्ट है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखिए, जैसे है द इंडियाज हीरो, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, द हीरोज ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है द बुक्स कवर, क्या ये सही है, बताइए। द बुक्स कवर द पेन्स कैप, बताइए बताइए क्या सही है, यानी कि किताब का कवर, द बुक्स कवर किताब का कवर सही है। द पेन्स कैप पेन का कैप, ये भी सही लग रहा है, सही है ना। नहीं दोस्तों ये सही नहीं है, ये गलत है, क्योंकि ये चीज़ें क्या है, नॉन लिविंग से, क्या है, नॉन लिविंग से। तो इनको सही कैसे करेंगे, हो जाएगा इस तरह से, इसको लिखेंगे द कवर ऑफ द बुक, ठीक है दोस्तों, ये सही हुआ। दूसरा क्या हो जाएगा, द अ कैप ऑफ कर लीजिए, अ कैप या द कैप कर लीजिए, अ कैप ऑफ द पेन, ये नॉन लिविंग है, इस वजह से इसमें अपॉस्ट्रोफी नहीं लगेगी, ये हमारा गलत हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों हमने एक क्विक रिवीजन के दौरान कुछ सेंटेंसेस को हमने देखा, और आई होप आप एंजॉय किए होंगे दोस्तों। तो इसी तरीके से हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों के पास पहुंचाते रहिए दोस्तों। और आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।